मधुबनी से एक मामला दिल को झकझोर देने वाला सामने आया है कि बिहार पुलिस का जिस तरह से बर्बरता सामने आया है कि एक मौलाना को जिस तरह से बिहार पुलिस बर्बर तरीके से पीटने का काम किया। और वैसे भी बिहार पुलिस कमीशन खोरी के लिए बदनाम है और बिहार पुलिस बात कम करती है, गाली ज्यादा देती है, जिस वजह से बिहार पुलिस चर्चा की केंद्र में रहती है। अब जिस तरह से खबर आ रहा है कि आपका मधुबनी में एक मौलाना को गाड़ी चेकिंग के नाम पे रोका गया, उसके बाद इतना ना धोया गया कि बाद में वो मौलाना अपना बयान में बोले कि इससे अच्छा है कि हम मर ही जाते। और उनको जिस तरह से बर्बर तरीके से पीटा गया है, जिसके बाद से मौलाना सदमा में चले गए हैं। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। बिहार पुलिस जो आए दिन कारनामों के लिए जानी जाती है, क्योंकि ये लोग अच्छे कामों के लिए कभी चर्चा के केंद्र में नहीं आते हैं। सिर्फ मतलब कभी बिहार पुलिस से अगर आप बात कीजिएगा, अगर आप आम इंसान हैं, तो बिहार पुलिस गाली पहले देती है, बात बात में करती है। और ये लोग मुंह में खैनी गुटखा पान चबाते रहते हैं। वर्दी का जिस तरह से ये सब अपमान करता है, गला में गमछी लगा लेगा, ऊपर से नहीं होगा तो मुड़ी में पगड़ी बांध लेगा। मतलब ये लोग बिहार पुलिस है कि लठायत है, हमको कुछ नहीं समझ में आता है। और बिहार में वर्दी का अपमान ये लोग हर दिन करता है कि वर्दी पहन के जिस तरह से ये लोग पान गुटखा बीड़ी तंबाकू सब कचर कर रोड पर थूक थूक के भर देते हैं, उस पर बिहार सरकार को थोड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जब वर्दी का आप इज्जत नहीं करेंगे तो उस आप वहदे को कितना इज्जत करेंगे, ऊपर वाले ही जान रहे हैं। तो वहीं बिहार पुलिस का जो बर्बरता सामने आया है वो पहले आपको बता देते हैं। मधुबनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मधुबनी का बेनीपट्टी थाना क्षेत्र का आप एक कटैया गांव के निवासी हैं, आपके जो हैं फिरोज, इनका उम्र 37 वर्ष बताया जा रहा है। ये अपना ससुराल से घर जा रहे थे मौलाना साहब, और इनको गाड़ी चेकिंग के नाम पर जो आपका बेनीपट्टी के पास इनको रोका गया। पुलिस वालों जो पुलिस वाले थे वो रोके, और ये थोड़ा दूर जाके गाड़ी रोके, जिसके बाद से जो वहाँ डीएसपी थे गौरव गुप्ता, उनको गुस्सा आ गया और खींच के थापर मार दिए मौलाना साहब को। जिसके बाद मौलाना साहब को लगा कि इनका रूह निकल गया हो, जिसके बाद अब शब्द बोलना शुरू किए मौलाना को, यहाँ तक कि आतंकवादी भी बोल डाले मौलाना को। ये जो आपके डीएसपी बताए जा रहे हैं गौरव गुप्ता, ये जिस तरह से अब शब्द बोले, गाली गलौज करते हुए मौलाना के साथ, मतलब ये गाली गलौज किए, मौलाना का कहना था, आपका जो फिरोज बताए जा रहे हैं। और फिर इससे भी मन नहीं भरा तो डीएसपी साहब अपने हवलदार को और एसआई को और सिपाही को बोले, इसको ला दो गाड़ी में, ले चलो थाना। और थाना ले जाने के बाद से थाना में जिस तरह से फिरोज जो 27 वर्ष के मौलाना बताए जा रहे हैं, इनको आपका बेनीपट्टी थाना में जिस तरह से दम तक कुटाई होता है और इनका पिछवाड़े पर भी लबदा गिराया जाता है पुलिस के द्वारा। तो सोचिए कि कितना बर्बर तरीके से मौलाना साहब को पीटा गया है, फिरोज को, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है बिहार पुलिस पर कि गाड़ी चेकिंग के नाम पे आप इतने बर्बर तरीके से किसी को मारेंगे कि वो बेचारा सदमा में चला जाए। जिस पर माननीय नीतीश कुमार जी को थोड़ा सोचना चाहिए। आप आए दिन सुशासन का डफली बजाते हैं, लेकिन आपके अधिकारी हैं कि छुट्टा सांड बन के घूम रहे हैं। इन पे कौन लगाम लगाएगा? आपको कौन अधिकार दिया थप्पड़ मारने का? आपको कौन अधिकार दिया थाने में किसी को बैठा थाने में ले जाकर पीटने का? आप थाने ले गए तो क्या मौलाना का आप मेडिकल कराए उससे पहले, थाने ले जाने से पहले? नहीं कराए, क्योंकि बिहार पुलिस अपना नियम चलाती है, पुलिसिया नियम। जो नियम कानून है वो कभी बिहार पुलिस पालन ही नहीं करती है। क्योंकि जब भी आप थाने लेके जाते हैं, किसी की गिरफ्तारी करते हैं, तो उसका उसका पहले मेडिकल कराया जाता है। तो क्या आप मेडिकल कराए उसका? नहीं कराए। और थाने में जिस तरह से उस पर बल प्रयोग किया गया है, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है। ये घटना आपका 30 जनवरी का बताया जा रहा है, और 3 जनवरी को तेजस्वी यादव भी पहुंचे और बोले मौलाना को कि आपको हौसला रखना होगा, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपके साथ पूरा बिहार खड़ा है। और ये बात सही भी है कि कोई व्यक्ति को उसका मतलब जाति धर्म के वजह से अगर उसको प्रताड़ित किया जाए, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और बिहार पुलिस आए दिन अपने अच्छे कामों के लिए नहीं जानी जाती है। कभी आप बिहार पुलिस से बात कीजिएगा थाना में जाके, अगर आप इंसान है, अगर आप वीआईपी हैं तब तो आपको सैल्यूट ये लोग ठोकेंगे। अगर आप आम इंसान हैं तो आपके साथ ये सब रे तो वे वाह वाह का ये सब ऐसे बोलता है सब कि ये लोग, लगता ही नहीं है कि ये सब पुलिस है और ये सब पढ़ के पुलिस बना है। अधिकतर तो घूस दे के पुलिस बना है सब बिहार में। तो ये सब उस पद का गरिमा का कितना गरिमा रखेगा, इज्जत रखेगा, वो भगवान ही जानते हैं। मुंह में गुटखा खा लेगा, सब पगड़ी बांध लेगा, वर्दी का भी जिस तरह से ये सब इज्जत नहीं करता है। इसी के वजह से तो बिहार का प्रशासन मजाक का केंद्र बना हुआ है। और अब जिस तरह से बिहार पुलिस अब बर्बरता करने पर उतर गई है, इसको लेकर के माननीय नीतीश कुमार जी के अंतर्गत आता है गृह मंत्रालय। उनको बुला के पूछना चाहिए वहां का एसपी से कि आपका डीएसपी ऐसा काहे सलूक किया। और अब खबर आ रहा है कि जो एसपी साहब हैं मधुबनी के, वो आनंद फानन में जो है, वो जो डीएसपी साहब को हेडक्वार्टर बुला लिया गया है सेवा पानी के लिए, और मतलब वहां से हटा दिया गया है डीएसपी साहब को। तो हेडक्वार्टर क्यों बुलाया गया? ऐसे आदमी को तो निलंबित कर देना चाहिए। कि आपको कौन परमिशन दिया किसी पर लाठी डंडा चलाने का, हाथ चलाने का पब्लिक प्लेस पे? क्या आप गुंडागर्दी कर रहे हैं वर्दी पहन के? तो वहीं आपके जो तेजस्वी यादव 3 जनवरी को पहुंचे, तो वहीं खबर आ रहा है कि एसपी साहब जो हैं वो कार्रवाई करते हुए डीएसपी गौरव गुप्ता को हेडक्वार्टर बुला लिए हैं। तो वहीं आपके एसआई मुकेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है, हवलदार आपके रंजीत भी सस्पेंड हो गए हैं, और चौकीदार आपके जो हैं
सुरदीप मंडल, इनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। कार्रवाई करते हुए एसपी ने इसकी जानकारी दी। लेकिन जो मौलाना के साथ बर्बरता हुआ है, उसको लेकर के नीतीश कुमार जी को थोड़ा बिहार पुलिस का जो कार्यशैली है उसको थोड़ा सही करना चाहिए, क्योंकि पुलिस का काम होता है जनता का सेवा करना, ना कि जनता को लात जूता गिराना।